Assalamu alaikum student. Today we are going to discuss dispersed system. डिस्पर्स सिस्टम क्या होता है और ये हम जो है ये क्या किस अहमियत का हामिल होता है। जैसे हम डोजेज फॉर्म का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हम सॉल्यूशन पढ़ा है, हमने सिरप पढ़ा है, एलिक्सर पढ़ा है, टिंचर पढ़ लिया है। तो डिस्पर्स सिस्टम बनाना क्यों ज़रूरी हो जाता है, क्यों हम एक डिस्पर्स सिस्टम डिज़ाइन करते हैं। एक इसका सिंपल सा आंसर ये है कि इसने हमें पहले सेंटेंस में ये बात बताई है कि दीज आर द टाइप ऑफ प्रिपरेशन कंटेनिंग अनडिजॉल्व्ड और इमिसिबल ड्रग डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट अ व्हीकल। एक्चुअली स्टूडेंट होता ऐसे है कि हमारा जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है ड्रग पार्टिकल्स होते हैं, उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं कि वो व्हीकल के अंदर सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबलाइज्ड नहीं रह सकते या डिज़ोल्व नहीं हो सकते। तो सिंपली फिर हम उन एक्टिव इंग्रेडिएंट का ड्रग कंपोनेंट का एक डिस्पर्स्ड सिस्टम डिज़ाइन करते हैं कि उसकी ड्रग कंपोनेंट की एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को मेंटेन रखते हुए सिंपली हम उसका पार्टिकल साइज़ रिड्यूस करके उसको व्हीकल के अंदर थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम डिस्पर्स्ड या स्प्रेड करवा लेते हैं या सस्पेंड करवा लेते हैं, और ऐसे फिर हमारा एक डिस्पर्स सिस्टम डिज़ाइन हो जाता है। अब ये मैंने थोड़े से नोट्स इसके ऊपर लिखे हैं, तो इसमें वो यही कहता है कि सैल्यूट के जो मालिक्यूल होते हैं वो कैन नॉट बी डिज़ॉल्व, सो वी डिज़ाइन अ डिस्पर्स्ड system and we disperse the drug particles or active pharmaceutical ingredient, suspend it in solvent। और immiscible का मतलब होता है नॉट soluble। और इसमें वही बेसिक फार्मूलेशन वही होती है, यानी कि जो हमारा सैल्यूट होता है या एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट या ड्रग पार्टिकल, उसको जो है डिस्पर्स्ड फेज़ कहा जाता है, डिसकंटिन्यूअस फेज़ भी उसे हम कह सकते हैं। ये इसके मुख्तलिफ नेम्स उसको दिए जाते हैं। और जो हमारा सॉल्वेंट होता है, व्हीकल होती है, उसको हम डिस्पर्शन मीडियम कहते हैं और इसको कंटिन्यूअस फेज़ भी कहा जा सकता है। अब यानी कि डिस्पर्स सिस्टम के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक डिस्पर्स फेज़ या डिसकंटिन्यूअस फेज़ होता है और एक कंटिन्यूअस फेज़ होता है। अब जो इनकी स्टेट्स है, यानी कि जो स्टेट ऑफ मैटर है, लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, उसकी बुनियाद पे जो डिसकंटिन्यूअस फेज़ और कंटिन्यूअस फेज़ की स्टेट्स ऑफ मैटर की बुनियाद पे मुख्तलिफ़ किस्म के डिस्पर्स सिस्टम हम डिज़ाइन करते हैं। अब जैसे इस टेबल में हम देख सकते हैं, वो हमें बताता है कि अगर जो पहले कॉलम में आप देखें डिस्पर्स फेज़ हमारा लिक्विड है और डिस्पर्शन मीडियम गैस है, तो रिज़ल्टिंग जो हमारे पास कंपोनेंट वो डिस्पर्स सिस्टम डिज़ाइन हम करेंगे उसको हम लिक्विड एरोसोल कहेंगे, ठीक है। और इसकी एग्जांपल जो है ना एरोसोल आते हैं, जैसे आप जो है ना मोर्टीन का जो ये मॉस्किटो किलर स्प्रेज आते हैं, वो बेसिकली एरोसोल डिस्पर्स सिस्टम पे डिज़ाइन हुए होते हैं। और जो है ना माइस्ट जो होती हैं ये बेसिकली ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आ जाते हैं, स्प्रे होते हैं। दूसरे नंबर पे अगर हमारा डिस्पर्स फेज सॉलिड होता है और डिस्पर्शन मीडियम गैस है, तो जो सिस्टम डिज़ाइन होगा उसको हम सॉलिड एरोसोल कहेंगे। और जो है इसकी एग्ज़ाम्पल जो है वही पाउडर एरोसोल हमारे फंक्शंस के अंदर अक्सर हम जो है इस्तेमाल करते हैं इसको। और तीसरे पॉइंट पे अगर हमारा जो है डिस्पर्स फेज लिक्विड है, डिस्पर्शन मीडियम भी लिक्विड है, तो रिज़ल्टिंग जो हमारे पास डिस्पर्स सिस्टम डिज़ाइन होगा उसे हम इमल्शन कहेंगे। और इसकी सबसे बड़ी इमल्शन की एक नेचुरल एग्ज़ाम्पल जो है वो मिल्क है, ठीक है जी। और लास्ट में वो कहता है कि अगर डिस्पर्स फेज हमारा सॉलिड होगा, डिस्पर्शन मीडियम हमारा जो है लिक्विड होगा, तो रिज़ल्टिंग डिस्पर्स सिस्टम जो डिज़ाइन होगा उसे हम सस्पेंशन कहेंगे। और इसकी एग्ज़ाम्पल मोस्टली जो है ना कॉमनली एंटासिड यूज़ होने वाला अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का जो सस्पेंशन आता है हमारे पास, म्यूकेन सिरप जो है वो बेसिकली सस्पेंशन की एक
एग्ज़ाम्पल है। तो ये जो है ना हमने इस पूरे टेबल को समझ लिया है, जो मुख्तलिफ़ टाइप्स थी डिस्पर्स सिस्टम की, और इसको हम जो है जो है ना बिलतरतीब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट डोजेज फॉर्म में। तो ये थी हमारी। तो लास्ट में इसमें एक छोटा सा टॉपिक है, ये बेसिकली जो इसमें इमल्शन का वही बताया गया जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि डिस्पर्स फेस जो होगा इसमें वो भी लिक्विड होगा, डिस्पर्शन मीडियम भी लिक्विड होगा, लेकिन वो एक दूसरे के अंदर इनसॉल्युबल होंगे, सॉल्युबलाइज नहीं हो सकते, अनडिज़ॉल्व होते हैं। इस वजह से उनका हम डिस्पर्स सिस्टम डिज़ाइन करते हैं जिसे इमल्शन कहा जाता है। तो इसमें एक चीज़ बड़ी अहमियत की हामिल होती है, इम्पोर्टेंस रखती है, वो होती है डिस्पर्स फेस का पार्टिकल साइज़। डिस्पर्स फेस का पार्टिकल साइज़ बहुत ज़्यादा जो है ना इम्पोर्टेंस रखता है, इस वजह से क्योंकि जितना ज़्यादा पार्टिकल साइज़ हम रिड्यूस करेंगे वो हमारा डिस्पर्स फेस जो होगा वो यूनिफॉर्मली बहुत अच्छे तरीके से जो है ना पूरे डिस्पर्शन मीडियम के अंदर जो है ईज़िली डिस्पर्स्ड हो सकता है। तो इसमें सबसे अच्छी एग्ज़ाम्पल जो है डिस्पर्शन मीडियम की वो कहता है कि कोलाइडल डिस्पर्शन जो होते हैं उसमें जो पार्टिकल साइज़ होता है वो सबसे कम जो है ना होता है डिस्पर्स फेस का। और ये मैंने अपने ये नोट्स थोड़े से लिखे हैं, इस पे ये देख लें। कोलाइडल का लफ्ज़ी मतलब होता है जिसके अंदर पार्टिकल साइज़ जस्ट लार्जर देन एटॉमिक साइज़, यानी कि इसमें जो कोलाइडल डिस्पर्शन के अंदर जो डिस्पर्स फेस का पार्टिकल साइज़ होता है वो इतना कम रखा जाता है कि वो एटॉमिक साइज़ के करीब पहुंच जाता है। इस वजह से जो कोलाइडल डिस्पर्शन होते हैं वो एक बहुत अच्छा डिस्पर्स सिस्टम जो है ना बनाते हैं। और इसकी एग्ज़ाम्पल जो है सबसे बड़ी मायोनीज़ वगैरह बटर जो है हम घरों में यूज़ करते हैं वो इसकी एक एग्ज़ाम्पल है। और दूसरे नंबर पे आ जाता है फाइन डिस्पर्शन। इसमें जो पार्टिकल साइज़ होता है, ठीक है, 0.5 टू 10 माइक्रोमीटर या माइक्रॉन होता है, ठीक है। और इसकी एग्ज़ाम्पल मैग्मास एंड जेल्स हैं। और तीसरी इसकी जो है ना एग्ज़ाम्पल हो सकता है डिस्पर्शन, कोर्स डिस्पर्शन हो सकते हैं। इसमें दो चीज़ें होती हैं कोर्स डिस्पर्शन में, एक तो पार्टिकल साइज़ भी लार्जर होता है, लार्जर देन फाइन डिस्पर्शन एंड कोलाइडल डिस्पर्शन। और दूसरी जो मेन इसमें बात होती है वो होती है कि पार्टिकल साइज़ एक जो है यूनिफॉर्म भी नहीं होता। जैसे यहाँ पे हमें वो बता रहा है कि डिस्पर्शन कंटेनिंग कोर्स पार्टिकल यूजुअली 10 टू 50 माइक्रॉन, यानी कि 40 माइक्रोमीटर का जो है ना डिफरेंस हो सकता है एक पार्टिकल साइज़ में। तो ये एक बहुत जो है ना ज़्यादा वेरिएशन है पार्टिकल साइज में। तो पार्टिकल साइज यूनिफॉर्म नहीं होता इनमें। फॉर एग्जांपल, और इसकी एग्जांपल उसने मैं बता दी कोर्स डिस्पर्शन की, सस्पेंशन और इमल्शन जो होते हैं इसकी एग्जांपल है। तो ये था हमारा डिस्पर्स सिस्टम हमने डिज़ाइन किया है। और आगे हमारी इसकी डोजेज फॉर्म स्टार्ट होंगी, ठीक है। सस्पेंशन, इमल्जन और लिक्विड एरोसोल वगैरह वो सारे हम जो है बिल तरतीब डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट जो लेक्चर है सस्पेंशन का वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। इसमें आप लोगों को किसी भी किस्म की क्वेश्चनिंग हो, ठीक है, आपकी क्वेरीज़ वगैरह वो आप कमेंट कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।